फाइनली हम बद्रीनाथ पहुंच गए। सुबह हम 8 बजे चोपता से निकले थे। बीच में हमने गोपेश्वर में रुद्रनाथ जी के दर्शन किए और फिर वहां से हम डायरेक्ट यहाँ बद्रीनाथ पे आए हैं। तो ऑलमोस्ट चोपता से बद्रीनाथ का रास्ता 7-8 घंटे का होता है। अभी हम यहाँ पहुंचे 4 बजे और जिस होटल में हम लोग रुके हैं वहां से ये बद्री के माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से। वहां से बद्रीनाथ का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। यहाँ का टेम्परेचर अभी तो कुछ 17-18 है, तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे रात होगी शायद यहाँ का टेम्परेचर और घट जाएगा और ठंड बढ़ जाएगी। तो अभी हम बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे 4 धाम की यात्रा का आज आखिरी पड़ाव है बद्रीनाथ धाम अर्थात बद्रीनारायण। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय की गोद में नर और नारायण पर्वतों के बीच अलकनंदा नदी के तट पर बसा भगवान विष्णु को समर्पित प्राचीन मंदिर बद्रीनाथ की ओर आज हम चल पड़े थे। कहते हैं इस परिसर में एक समय बद्री यानी के बेर के विशाल पेड़ हुआ करते थे, जिस वजह से इस स्थान को बद्रीवन और बद्री विशाल के रूप में जाना जाता है। हालांकि वर्तमान स्थिति में यहाँ बेर का एक भी पेड़ नजर नहीं आता है। बद्रीनाथ मंदिर तक जाने वाला रास्ता थोड़ा तंग और भीड़-भाड़ वाला है, लेकिन पूजा सामग्री तथा खान पान की दुकानों और चमकीले रंगों से सुसज्जित दिखाई पड़ता है। वो वहां से बद्रीनाथ जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर तक पहुंचने के लिए यहाँ ज्यादा चलना तो नहीं पड़ता है, फिर भी बुजुर्ग लोगों के लिए यहाँ पिट्टू की सुविधा है। तो 4 धाम की यात्रा का ये हमारा आखिरी धाम है। हमें आज बहुत खुशी होगी कि हमारी 4 धाम की यात्रा आज बद्रीनाथ जी के दर्शन के साथ पूरी हो जाएगी। स्कंद पुराण में इस पवित्र स्थान का वर्णन लिखा गया है कि स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान है, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। इसीलिए बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहते हैं। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं में से बहने वाली अलकनंदा नदी इस संपूर्ण बद्रीनाथ क्षेत्र को अपनी आवाज से भर देती है। इस नदी का प्राचीन नाम विष्णु गंगा है तथा यह आगे देवप्रयाग में भगीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। वो वहाँ पे बद्रीनाथ जी विराजमान है। मंदिर के पास ही प्राकृतिक रूप से बना गंधक युक्त पानी का एक तप्त कुंड है। 4 धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु मंदिर में पूजा से पहले इसी तप्त कुंड के गर्म पानी में स्नान करते हैं। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से शरीर संबंधित सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता ये भी है कि इस तप्त कुंड में साक्षात सूर्य देव विराजते हैं। यह तप्त कुंड महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग विभाजित है। जब हम मंदिर पहुंचे तब दर्शन के लिए थोड़ी कम भीड़ दिखाई पड़ी,
ये देखकर हम तुरंत कतार में खड़े हो गए। श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेतिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान असल में भगवान शिव का डेरा हुआ करता था, लेकिन भगवान विष्णु ने इस स्थान को कैसे हथियाया तथा इस स्थान को बद्रीनाथ क्यों कहते हैं, इसके पीछे की कहानी काफी अद्भुत है। एक बार जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, उस समय वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को देखकर नारद विष्णु जी से बोले, भगवान आप तो खुद लेटकर अपनी पत्नी से काम करवा रहे हो, यह तो विश्व के लिए आलस्य का उदाहरण स्थापित हो रहा है। नारद जी की इस आलोचना से अत्यंत क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने तुरंत शेषनाग की शैया छोड़ दी और तपस्या के लिए एक शांत स्थान की खोज में चल पड़े। तब उनकी दृष्टि हिमालय में बद्री के पहाड़ों पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह तपस्या के लिए अच्छा स्थान है, लेकिन जब उनकी नज़र वहाँ विराजमान भगवान शिव पार्वती पे गई, तब वो समझ गए कि यह उनके आराध्य का स्थान है और इस स्थान को तपस्या के लिए चुनते हैं तो भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। तभी भगवान विष्णु ने एक बच्चे का रूप धारण किया और रोने लगे। रोते हुए बच्चे को देखकर माता पार्वती बच्चे के पास गई और उसे मनाने लगी। भगवान शिव विष्णु जी की लीला को पहले ही समझ गए थे। उनकी मनोकामना पूर्ण करते हुए यह भूमि भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दे दी और वो वहाँ से केदारनाथ पहुँचे। भगवान शिव ने वहाँ अपना स्थान बनाया। फिर इसी स्थान पर बैठकर भगवान विष्णु घोर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या के दौरान यहाँ बहुत हिमपात होने लगा, जिससे भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह से डूब चुके थे। उनकी यह दशा माता लक्ष्मी देख नहीं पाई। तब उन्होंने एक विशाल बद्री वृक्ष का रूप धारण किया और भगवान विष्णु को धूप, बारिश, हिमपात से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गई, ताकि भगवान विष्णु की तपस्या खंडित न हो। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु तप से जागे तो उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी बद्री वृक्ष के रूप में हिम से ढकी पड़ी है। तब उन्होंने लक्ष्मी जी के तप को देखकर लक्ष्मी जी से कहा, तुमने भी मेरे साथ ही तप किया है, इसीलिए आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, तो आज से मुझे यहाँ बद्री के नाथ यानी कि बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह बद्रीनाथ धाम का निर्माण हुआ और 8वीं सदी में शंकराचार्य जी ने यहाँ मंदिर स्थापित किया।